बैठूं। मैं ये चाहती हूँ तुम अब इससे शादी कर लो। अरे मम्मी जी आप ये क्या आरती मुझे भाई कह के बुलाती है। क्या कोई भरोसा नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। मैं मम्मी कल जी चली ऐसे जाऊँ। मत बोलो, आप ऐसे मत। एक हो जाओ, शादी कर लो। वेलकम बैक टू आवर चैनल तुक्का 2.0। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मासूम रजा। दोस्तों आज जो हमारे साथ जो शख्स बैठी हुई हैं, ये आंटी जी की जो प्रॉब्लम है लाइफ में, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि एक इंसान के साथ ऊपर वाले ऐसे क्यों करते हैं, जिनके लाइफ में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, अचानक से मतलब सब कुछ ख़राब हो जाता है, तो वो उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आंटी जी ये पहले बताओ क्या हुआ, क्या था, शुरू से बताओ। शुरू से मेरे 2 बेटे हैं, मैंने दोनों बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से अच्छी, मेरा भरा पूरा घर था और मेरा छोटा बेटा अचानक से एक्सीडेंट में नहीं रहा, तो अब मेरी छोटी बहू विधवा रह गई और एक मेरा बेटा अमित है और छोटे का नाम रमेश है, वो अब नहीं रहा। तो अमित कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ऐसे किस्मत ने पलटा हमारा, मेरे बड़े बेटे की बहू भी नहीं रही। उसका एक बेटा है और मेरी बहू बहुत अच्छी है, छोटी वाली बहू मेरा बहुत ख्याल करती है, मेरे पोते का भी बहुत ख्याल करती है, कहीं ना कहीं मेरे अमित का भी बहुत ख्याल करती है। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर वाला होता है। आंटी जी आप आके देखो, आंटी जी आंटी जी पता है ऊपर वाले ने आपके लिए ना कुछ अच्छा सोच रखा है, टेंशन मत लो। हम समझ रहे हैं आपकी लाइफ में अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसको हम दुख को कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आसान जरूर कर सकते हैं। आप मतलब आपकी बहू, छोटी बहू विधवा हो गई, आपका बड़ा लड़का भी अकेला रह गया, एक छोटा पोता है। छोटा पोता के करीब कौन है, मतलब आप करीब? मेरी बहू बहुत ध्यान रखती है, वो मेरे बेटे के पोते के बहुत करीब है, मेरा भी बहुत ध्यान रखती है। मैं चाहती हूँ कि घर की इज्जत घर में ही रह जाए। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि मेरे बेटे, बड़े बेटे के साथ उसकी शादी का हो जाए, मेरा घर बस जाए, मेरी बहू का घर बस जाए। मेरी ज़िंदगी है ही कितने दिन की, मैं तो आज हूँ, कितने 5 साल जी लूँगी, 4 साल जी लूँगी। मैं कहती हूँ उनका घर बस जाए, मेरे पोते को भी इतना प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम समझ गए कि आप बड़ा लड़का और छोटी बहू का शादी कराना ताकि उस छोटे बेबी जो है उसका ख्याल रख पाए। दूसरी माँ है ना, मतलब ये आगे से संभाल रही है, यही माँ बनी रहे, मेरे बड़े बेटे का भी ध्यान रखे और मेरा भी बहुत ध्यान रखती है वो। हम समझ गए। और समाज का जवाब मैं दे लूंगी। मैं समाज की जिंदगी, कौन रोटी खिला रहा है? मेरी बात सुनो आंटी जी, एक चीज बताओ, समाज बोल के क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? खाना तो नहीं खिला रहा, वो खाना नहीं, पैर तो दबाने नहीं आ रहा है, आपका तबीयत खराब होता था पानी पिलाने वो तो नहीं, वही आती है, वही करती है। आपकी बहू है, क्या नाम है बहू का? आरती नाम है मेरी बहू का। उस आरती जिसे मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, जो अभी तक मतलब वो आपसे एक बार भी डिस्कस नहीं किए, या आप वो मैंने नहीं अभी तक किसी और से शादी मेरी कर लो? हिम्मत ही नहीं हुई किसी से डिस्कस, इसलिए मैंने आपको बुलाया बेटा कि आप बात करो उनसे। और मुझे समाज के पर मैं सारा इल्जाम अपने पे ले लूंगी, कोई नहीं, क्योंकि मुझे अपने बेटे बहू का घर बसाना है। साथ इस काम में हम साथ देंगे, टेंशन मत लो। एक बार अमित को बुलाओ, और आपकी छोटी बहू आने वाली है? छोटी बहू को भी बुलाया मैंने, आप अमित को बुला लो। दोस्तों आप सारी बात समझ गए होंगे कि क्या सिचुएशन इन आंटी के साथ चल रहा है। आंटी जी रो मत, इनके बड़े लड़के भी अकेले रह गए जीवन में और इनकी छोटी बहू विधवा हो गई, तो ये दोनों चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए ताकि घर की इज्जत घर में रह जाए। भाई हेलो। हाँ अमित बेटा, आप कहाँ पर हो? हाँ मम्मी मैं दुकान पे हूँ। तो बेटा दुकान बढ़ा के ना कॉलोनी वाले पार्क में आ जाओ। हाँ मम्मी कोई जरूरी काम था क्या? हाँ बहुत अर्जेंट काम है, मैं घर पे काम बात नहीं कर सकती, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है मम्मी, हाँ मैं दुकान बढ़ा के मैं अभी 10 मिनट में घर आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ दोस्तों, बस आप लोग वीडियो में बने रहो जब तक इनकी बहू और बेटे आने वाले हैं। बाकी जो भी होगा आप लोग बस देखो, अब जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू सो मच।
फिर मम्मी आपने मुझे पार्क में मिलने के लिए क्यों बुलाया था? इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? मुझे अर्जेंट था ना, मैं घर में बात नहीं कर सकती थी, पास पड़ोसी है इसलिए बुलाया मैंने फिर बेटा। मम्मी मैं दुकान संभालता हूँ अपनी। बेटा एक बात बता, मैं चाहती हूँ ना तुम शादी कर लो। क्या शादी लगा रखा है आपने? ये देखो क्या तुम शादी करना नहीं चाहते, आरती शादी करना नहीं चाहती, बताओ मैं क्या कैसे- मैं पागल हो गया? शादी क्या शादी है? शादी क्यों नहीं है भाई? अच्छा एक बात बताओ, तुम कहाँ रहते हो सारा दिन? कहाँ रहता हूँ? दुकान पे रहता हूँ मैं, अपनी दुकान संभालता हूँ। और तुम्हारे बेटे को कौन देखता है? मेरी बेटी को आरती देखती है। आरती उसकी छोटी माँ है ना, असली माँ तो नहीं तो है ना आपको भी तो उसकी। संभालती है वो। मेरे को संभालती है लेकिन वो असली माँ तो नहीं है ना। असली माँ मैं तो ये चाहती हूँ कि उस बाबू की असली माँ बन जाए वो। ये असली आरती शादी कर ले तुम्हारे साथ, तुम उसके साथ शादी करो और जबरदस्ती नहीं, और समाज की चिंता मत करो। तो आरती से पूछो ना आप। आरती को बुला लेते हैं, मैंने अभी कॉल करा है उसे, आरती आती होगी मैं, और जबरदस्ती नहीं करूँगी मैं। अगर पसंद होगा उसे, अगर रिश्ता मंजूर होगा तभी बात करूँगी, और समाज का ठेका मैंने ले रखा है, मैं देख लूँगी समाज फिर को। वो चली गई दुनिया से, आपको क्या शादी की पड़ी है? क्या शादी क्या शादी है? पागल हो गई हो क्या आप? शादी लगा रखा है आपने। अरे भाई तेरा घर बस जाए, मुझे तो ये ना कि तेरा घर बस जाए और बाबू को माँ मिल जाए, नहीं। और मेरा जिंदगी है ही कितने दिन की, मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ। तेरा घर बस जाएगा, आरती जैसी तुम्हारी लड़की नहीं मिलेगी दोबारा। आरती बहुत अच्छी लड़की है, आरती बहुत, तुम्हें सारी जगह ढूंढते रहोगे ना तब भी लड़की नहीं मिलेगी क्या ऐसी। अच्छी लड़की है? बैठो तुम मेरे पास, बैठो पहले। अब मैं कह रही हूँ ना तुम्हें कि आरती से शादी कर लो। आरती बहुत अच्छी लड़की है, घर बना देगी, मैं भी आराम से मर पाऊंगी। मुझे भी जाना, बाबू को नहीं माँ मिल जाएगी आप बेटा। क्या बोल रही हो? मैं आरती मुझे भाई कह के बुलाती है। आरती मुझे भाई कह के बुलाती है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही अमित, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। अभी आरती को ही बुला लेते हैं, अगर उसे रिश्ता मंजूर होगा, तुम्हारे से शादी करना चाहेगी तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करूंगी। मम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप आरती को बुलाओ, मैं आरती से बात करूंगा। अरे मैंने अभी देखो, मैं बस 5 मिनट में आरती आने, मैंने उसे कॉल करा था, तुम्हारे को भी बुलाया था मैंने, आरती को भी बुलाया, आरती आती ही होगी। बहू आ गई, बैठो बैठ। हाँ तेरे से बहुत इम्पोर्टेंट मुझे डिस्कशन करना था। हाँ जी बोलो ना मम्मी जी, क्या बात है? मैं ना, अब देख रमेश तो हमारा रानी, मैं तुझे ऐसे दुखी नहीं देख सकती, अभी तो जवान है, बच्ची है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बड़े बेटे के साथ तेरी शादी हो, मेरे पोते को माँ मिल जाएगी, मेरे पोते को माँ। मेरी देख, इतना प्यार करती हूँ। कर रही हो अभी? तू चुप रहना, मैं बात कर रही हूँ ना, बात करने देना मुझे, उससे बात करने दे मुझे। वो बच्ची है मेरी बेटी जैसी है। देखो मेरा तो जो भी है ना यही घर है, मेरी आप बात- ऐसे मत बोलो मम्मी जी प्लीज। मेरे पोते को माँ मिल जाएगी, मेरे बेटे का घर बन जाए, घर की इज्जत घर में रह जाएगी। मम्मी जी मैं तो बाबू को भी अपना ही मानती हूँ, आप भी मेरे अपने ही हो। तू मेरी बहुत करते थे बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। मैं मम्मी कल जी चली ऐसे जाऊँ। मत बोलो, आप ऐसे मत बोलो हाँ, मम्मी मैं जी चाहती हूँ प्लीज मेरे ऐसे बच्चे मत का करो। बच्चा मेरी बेटी का घर बन प्लीज जाए। ऐसे मत करो मम्मी जी प्लीज ऐसे मत करो आप। देखो बेटी जबरदस्ती नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे डिस्कशन कर रही मैं तो इसी घर में रहना चाहती हूँ मम्मी जी, ये घर मेरा ही है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तभी तो मैं कह रही हूँ, तो इस घर से प्यार करती है, मेरा केयर करती है, मेरे पोते को अपनी आप माँ जो बोलोगे मैं वो करूँगी प्लीज, पर आप ये बात नहीं। इसके लिए मत बोलो, मेरे लिए तो कोई मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं घर बना रही हूँ तेरा। मैं चाहती हूँ तू कहीं घर से बाहर मत जा, मेरे घर में ही रहे। वो तेरे से तुम्हें बहुत बार शादी के लिए तू नहीं मान रही, तो मेरे घर में इज्जत रह जाएगी ना। मम्मी जी मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मैं तो नहीं मैं मेरे चाहती लिए तो हूँ वही मेरा- सब कुछ मैं थे, चाहती हूँ मम्मी तेरा जी। घर बन जाए बस, मैं मेरी बेटी मेरी बहू बन जाए बस। ठीक है, मेरे बच्चे को पोते को माँ मिल जाएगी, मेरे बेटे को बीवी मिल जाएगी, घर में ही रह जाएंगे सब। मम्मी जी मेरा तो जो कुछ भी है यही है, और मैंने रमेश से जब शादी की थी तो मैंने 7 फेरे लिए थे, मैंने तो तब से इनको सब कुछ माना था, ये घर ही मेरा सब कुछ था। तभी तो मैं कहती हूँ ना बेटा, तू मेरे घर में ही आ जाए, मेरे घर की इज्जत मेरे घर में ही रह जाए।
मम्मी जी आप कैसे बोल सकते हो ये बात, आप सोचो ये ना। बच्चे मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती मेरी कुछ नहीं है। तेरा मन माने तो मम्मी जी माँ क्यों कर जिद ले। कर रही हो आप इससे? अब तू चुप रह, तू इधर आके बैठ, आजा इधर आ जा जरा बैठ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ, शादी कर लो। वो बीते पल हमने संग जो जिए। देखो वो भी मम्मी जी आपको तो पता है मेरे मायके वालों ने बहुत कुछ जो भी सोचते हैं, लेकिन मैंने कभी भी इस घर को तोड़ने की नहीं सोचा। मैं जानती हूँ ना, तभी तो दे रही हूँ ना, तुम्हारा हाथ इसके हाथ में दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ। थैंक यू सो मम्मी जी आप मच। जो बोलोगे मैं वो करूँगी। आप मेरी लाज रख ली बेटा, मेरी लाज रख ली तुमने बेटा। थैंक यू सो मच। की आंधियाँ